इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एल्डर इवान जीवे से बोलते हैं, जब तुम डाओ का मतलब समझोगे और जब तुम्हें अपना पाथ मिल जाएगा तब हम सभी सेक्ट लीडर के पोजीशन के बारे में बात करेंगे। जिस पर कि जीवे बोलता है, वेरी वेल, तभी आपकी चॉइस है। मास्टर, क्या आपको पता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए कितनी मेहनत की है, लेकिन तुमने पहले मुझे छोड़ दिया। इतना बोलकर जीवे एल्डर युवान पर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर युवान तुरंत जीवे के हाथ के नीचे आ जाते हैं और अपना एक पैर आगे करते हैं और स्टांस लेकर उसे एक जोरदार कोहनी मारते हैं। और जैसे ही वो कोहनी जीवे को लगती है वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और एल्डर युवान जीवे से बोलते हैं, जीवे तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम अपने मास्टर पर ही हाथ उठाओगे। जिस पर कि जीवे बोलता है, मास्टर, हाँ, तुमने मुझे सेक्ट लीडर के पोजीशन से हटा दिया और अब तुम अपने आप को मास्टर बुला रहे हो। और अपने ही डिसाइपल को ऐसा बोलता हुआ देखकर एल्डर इवान उसके तरफ पहले कुछ देर देखते हैं और फिर इसके बाद ग्रीन कलर का पोर्टल खुलता है और सेक्ट के गार्डियंस आ जाते हैं जो कि हाई वेनरेबल के अंडर काम करते हैं। और फिर जीवे बोलता है, 5 गार्डियंस, तुम लोग फाइनली बाहर ही आ गए, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम बॉडीगार्ड्स कहलाने के लायक नहीं हो। अगर मैंने हाई वेनरेबल को चोट पहुंचा दिया होता तब तुम लोग क्या करते। और उस पोर्टल में से गार्डियंस की आवाज़ आती है कि कोई भी इस सेक्ट में हाई वेनरेबल की पावर को सरपास नहीं कर सकता है और तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हो। और ये हमारा ड्यूटी है कि हम किसी भी प्रकार के एम्बुश को हाई वेनरेबल के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने से रोकें। लेकिन तुम दोनों मास्टर और डिसाइपल हो, इसीलिए हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन सेक्ट लीडर जी, तुम्हें ये समझना होगा कि हाई वेनरेबल ने तुम्हें कभी भी गलत ट्रीट नहीं किया है और उन्होंने सेक्ट लीडर के पोजीशन को भी परफेक्टली हैंडल किया है। और क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि अगर तुम जूफेन से फाइट स्टार्ट करते तो तुम जिंदा बच पाते। जिस पर कि जीवे उन सभी से बोलता है, इसीलिए मैंने अपने मास्टर को एक लास्ट चांस दिया जिससे कि वो अपना माइंड चेंज कर सके और जब जूफेन यहाँ पर नहीं है तब मुझे दोबारा से सेक्ट लीडर बना सकें। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझे अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर मेरी गलती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अपने स्ट्राइक से मारना नहीं चाहता था, आप इसे एक फेवर समझ सकते हैं क्योंकि आपने मुझे पास्ट में बचाया है। जीवे की बातें सुनने के बाद हाई वेनरेबल उससे बोलते हैं, जीवे, अब तुम सिंपली बस पागल हो चुके हो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम अपने थोड़ी सी पावर से इस ओल्ड मैन को चोट पहुंचा सकते हो। अपने मास्टर की बातें सुनने के बाद जीवे हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, मैं पागल हो चुका हूँ। युआन जिंगैंग, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट हो और तुम्हें कोई छू नहीं सकता है। तब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें पिछली स्ट्राइक से मार सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच का डिसाइपल और मास्टर बॉन्ड टूट जाए। और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तब ये देखो। और जैसे ही जीवे अपना हाथ आगे करता है उसके रिंग में से ढेर सारी लाइट निकलती है और उस लाइट के पीछे कोई पर्सन छुपा हुआ था और वो जैसे ही बाहर निकलता है वो तुरंत 5 गार्डियंस के पोर्टल पर अटैक कर देता है। और जब धुआं हटने के बाद हाई वेनरेबल आगे देखते हैं तब वो सामने खड़ा इंसान हंसते हुए बोलता है, डीमन स्कीमिंग सेक्ट के 5 गार्डियंस, इनमें चलो कुछ तो पावर है। और सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट का पंच खाने के बाद भी तुम लोगों का बस डोमेन टूटा है और तुम सभी अभी भी सांसें ले रहे हो, ये तो सच में रिमार्केबल है। और उस इंसान को देखकर हाई वेनरेबल बोलते हैं, हेवन ट्रेलिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर रेन जियाओ युन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है, हाँ, ये मैं ही हूँ। और फिर सेक्ट लीडर रेन जीवे से बोलता है, ये तो सच में एक स्मार्ट मूव था कि रिंग का यूज करके किसी पर घात लगाकर अटैक करना। सेक्ट लीडर जी, तुमने ये कहाँ से सीखा है। तो जीवे बताता है, मैंने ये चीज़ एक सेमलेस गद्दार से सीखा है और मुझे ये नहीं लगा था कि ये हाई वेनरेबल के आगे अच्छे से काम करेगा। और फिर जीवे हाई वेनरेबल से आंखें मिलाते हुए बोलता है, हाई वेनरेबल, क्या आप तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अगर शुरुआत में मेरे जगह सेक्ट लीडर रेन ने अटैक किया होता तब तुम तुरंत ही मर जाते और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें किसने मार दिया। इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि मैं तुम्हारा डिसाइपल हूँ, मैं तुम पर इजी गया हूँ। जीवे की बात सुनकर हाई वेनरेबल उससे बोलते हैं, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। और हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर, तुम एम्पायर के 3 गार्डियंस के हेड हो और तुम मेरे जिद्दी डिसाइपल का साइड कैसे ले सकते हो। और इतना ही नहीं, तुम मेरे सेक्ट में घुसकर मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हो।
तो सेक्ट लीडर रेन बोलता है, ओ नो 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 हाई वेनरेबल, आपने तो मिसअंडरस्टैंड कर दिया। ये आपका जिद्दी डिसाइपल महान सेक्ट लीडर है और बस मैंने सेक्ट लीडर का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, जिससे कि जो भी सेक्ट के अंदर तबाही फैली हुई है मैं उसको शांत करने में मदद कर सकूं। जिस पर कि हाई वेनरेबल बोलते हैं, क्या, कौन सी तबाही? और फिर वो रियलाइज करने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए बोलते हैं, अच्छा मैं समझ गया। मैं सोच रहा था कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट के मामले में क्यों दखल देगा, वो भी तब जब डबल ड्रैगन मैनर बीच में है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट पहले से ही एक्सक्यूज़ तैयार कर चुका है और ये एक्सक्यूज़ था कि हम डीमन स्कीमिंग सेक्ट में घुसकर उसके अंदर के तबाही को शांत करेंगे। हाई वेनरेबल की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर रेन मुस्कुराते हुए बोलता है, हाई वेनरेबल तो सच में समझदार हैं, आपने इतने जल्दी फिगर आउट कर लिया। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आफ्टर ऑल हम सभी राइटियस कल्टिवेटर्स हैं और हमारे नाम पर इस तरह से धब्बा लगाने से हमारा नाम खराब हो जाएगा। उसकी बात सुनकर एल्डर युवान बोलते हैं, हाँ हेवन ट्रेलिंग सेक्ट सच में महान सेक्ट है। और फिर वो अपने डिसाइपल जीवे से बोलते हैं, तुमने दूसरे सेक्ट के साथ कंसर्ट किया और अपने एंसेस्टर्स और अपने मास्टर पर सेम पहुंचाई है। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई अधिकार है कि तुम सेक्ट लीडर बन सकते हो? जिस पर कि जीवे बोलता है, हाँ मैंने कंसर्ट किया। क्या जूफेन ने सेम नहीं किया था जब उसने अपने सेक्ट के लोगों को बुलाकर मेरी पावर चोरी करने की कोशिश की थी? तब उस समय तुमने उसका साइड क्यों लिया, मेरी साइड क्यों नहीं लिया? तो एल्डर युवान बोलते हैं, जूफेन ने अपने खुद के लोगों को बुलाया था, ना कि सेक्ट को, और तुमने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को यहाँ पर बुलाया है। और क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? लेकिन उन दोनों के बीच में आते हुए सेक्ट लीडर रेन बोलता है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। हेवन ट्रेलिंग सेक्ट जीवे का इसलिए मदद कर रहा है जिससे कि वो सेक्ट लीडर की पोजीशन दोबारा से रीगेन कर पाए, और मेरा हेवन ट्रेलिंग सेक्ट सेक्ट लीडर जीवे की मदद मात्र 5000 सेक्रेड स्टोन्स में कर रहा है। और मिस्टिकल हेवन सेक्ट कुछ भी नहीं चाहता था, बस वो वही चाहते थे कि जिसने भी उनका सेक्ट डिस्ट्रॉय किया है उसका भी सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसकी बात सुनकर हाई वेनरेबल कांपते हुए बोलते हैं, क्या, तुमने अभी अभी क्या कहा? और यहाँ पर लिखा है कि दोनों सेक्ट अटैक कर रहे हैं, मतलब कि हेवन ट्रेलिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट, और डीमन स्कीमिंग सेक्ट को फिर से क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और मुझे लग रहा है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को 5000 सेक्रेड स्टोन्स दिए हैं, जिससे कि वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट को बर्बाद कर सकें। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आज का एपिसोड कैसा लगा, और ये भी बताना कि क्या एल्डर युवान की कोई मदद करने के लिए आएगा या फिर नहीं।